नमस्कार, मैं हूँ मोना कामत प्रभुगांवकर एंड आई एम अ सिंगर। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त विपिन पंडित जी, जो खुद खुमार इस नाम से शो करते हैं एंड बाय नाउ खुमार हैज़ बिकम अ ब्रांड। उन्होंने मुझसे कहा कि सिंस रफ़ी साहब का बर्थडे जन्मदिन अब 24 दिसंबर को आ ही रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एज ए सिंगर अपने व्यूज़ आप शेयर कीजिए। तो मैंने कहा येस व्हाई नॉट, डेफिनेटली। बट रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी कहना एक्चुअली बहुत छोटी मुँह बड़ी बात जैसी चीज़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी आई हैव देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई फाइंड इन हिज सिंगिंग, रफ़ी साहब के गाने में। कि एक तो है कि ही वॉज एब्सोल्युटली वर्सटाइल सिंगिंग। उन्होंने मतलब भजन से लेके तीसरी मंजिल के गानों, मतलब वेस्टर्न सॉन्ग्स, किसी भी तरह का गाना हो, उन्होंने मुझे लगता है ऐसा कोई भी एक जॉनर नहीं छोड़ा है विच ही हैज़ नॉट टच्ड अपॉन येट। सो इतनी वर्सटाइलिटी रही है उनके सिंगिंग में। और उनके बारे में कहूँ तो ख़ास बात ये भी है कि ऐसा कहते हैं और ऐसा मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि अ पर्सन्स क्या कहते हैं, उनका जो स्वभाव है, हिज पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इन योर आर्ट और इन योर सिंगिंग। और यही रफ़ी साहब के बारे में भी कहना चाहूँगी मैं कि बहुत ही सच्चाई उनके गानों में आप देखिए। मोर देन दैट, एक मतलब गाने में जो एक रूप हो जाना कहते हैं, यू कैन फाइंड दैट अ वेरी सिंसियर, अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट इन द सॉन्ग। मतलब आप देखिए, जो मन रे तू काहे न धीर धरे, जिस अंदाज से उन्होंने गाया है, और ऑन द कॉन्ट्ररी आजा आजा में जो, या शम्मी जी के लिए जिस अदा से वो गाते थे, या आसमान से आया फरिश्ता, तो ये गानों में मतलब जो कॉन्ट्रास्ट हमें दिखता है। फिर भजन गाया है और कितने क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाए हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स तो हाय, मतलब मुझे लगता है रफ़ी साहब जैसी कोई रोमांटिक वॉइस हुई ही नहीं है। मतलब जो मुलायम उनकी आवाज़ रही है। और आई वुड लाइक टू से द सेम कि ऐसा मैंने, ऑफकोर्स मैं रफ़ी साहब के को तो कभी मिल नहीं पाई, रादर आई थिंक वी लॉस्ट हिम बिफोर इवन आई वॉज बॉर्न। बट उनके साथ जो म्यूज़िशंस जिन्होंने काम किया है, उनके साथ मुझे गाने का ज़रूर मौका मिला। तो उनसे मैंने कई किस्से उनके बारे में सुने, और उनके एंड एवरीबडी हैड द सेम थिंग टू से अबाउट हिम कि क्या रफ़ी साहब क्या इंसान रहे थे। मतलब उनके जैसा इंसान इस इंडस्ट्री में मिलना मुश्किल है। So humble, so down to earth, yet I mean being talented yet so humble. And यही जो उनकी सादगी है, वो उनके गानों में भी हमें दिखती है, देखने को मिलती है। सो वो मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हो, या फिर तेरे मेरे सपने हो, या कोई भी गाना हो, सुभान अल्लाह हो, ऐसे इतने सारे गाने हैं। तो that is what I think, and that makes him really really special and stands out from all the other singers of his era. I think is his humility, is his simplicity, and his devotion to music. वो कहते हैं ना, खुद को सरेंडर करना म्यूज़िक को, तो वो एक फीलिंग मुझे रफ़ी साहब के गाने में लगती है। और मैं हमेशा ये स्टेज पे भी मैंने ये कई बार कहा है कि आई रियली विश आई कुड सिंग हिज सॉन्ग्स रेगुलरली। ऑफकोर्स हम लोग ऐसे तो गाते हैं ऑफ स्टेज, लेकिन ऑन स्टेज ज़्यादा उनके गाने गाने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि डुएट्स गाते हैं, लेकिन उनके गाने तो मैं अब 2 लाइन आप सबके लिए गुनगुनाना चाहूँगी। दिस इज़ आई थिंक अगर उनके टॉप 10 में 10 गाने निकाले जाए तो उनमें ये ज़रूर गाना शामिल होगा। तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन
जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राही हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है. So yes, remembering him, and had he been still there today, this year he would have turned 91 years of age. So but उनके गानों में हम सभी उन्हें याद करते हैं, and he all lives within us. जब तक म्यूज़िक और म्यूज़िक लवर्स रहेंगे तब तक रफ़ी साहब ज़रूर हमारे सबके साथ रहेंगे. So yes, wishing you a very happy birthday रफ़ी साहब. Thank you.